अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। आखिरकार सहीफा ने वो कर दिया जो वो करना चाहती थी। ज़रून के घर गई और यहाँ पर ज़रून को और उसकी माँ को बता दिया कि फसी का और सानिया का पहले अफेयर रह चुका है, जिसकी वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। अब यहाँ पर सबको ये बात मालूम पड़ गई। ज़रून को तो काफ़ी गुस्सा है सानिया पर, क्योंकि सानिया ने बताया तो था कि उसका किसी के साथ अफेयर था, लेकिन नाम नहीं बताया। और इतना अरसा जो वो फसी के आमने सामने रही तो फसी का नाम नहीं बताया, फसी के बारे में नहीं बताया, बल्कि चोरी छुपी उसके साथ दोस्ती कायम रखी, उससे मिलती रही। अब तो ज़रून को शक नहीं यकीन हो गया कि इन दोनों में अभी भी कोई रिलेशन बाकी है। वो तो बहुत गुस्सा करता है सानिया पर लान तान करने लगा कि अभी भी तुम उसके साथ रिलेशन में हो और एक तरफ मेरे साथ भी रिलेशन में रहना चाहती हो, यानी कि मुझे धोखा दे रही हो। तो सानिया चीख उठी, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी तौहीन कर रहे हैं। इस तरह कुछ भी नहीं, मैं शादी के बाद से आपकी हूँ और आपकी ही बनकर रहना चाहती हूँ। लेकिन ज़रून को किसी बात पर यकीन नहीं। वो तो हाथ पकड़कर सानिया को यहाँ से खींच कर निकालना चाहता है। तो दूसरी तरफ फौरन इसी वक्त लाइबा भी फसी के साथ आ गई, क्योंकि माँ ने कहा था कुछ दिन मेरे पास रहो। वो फसी को लेकर आई तो ज़रून ने बेसाख्ता फसी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये सारी चीज़ें तो लाइबा के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। एकदम से उसकी सांस सुखड़ने लगी कि ये क्या हो गया, और ज़रून चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अगर सानिया ने मुझे नहीं बताया था तो तुम मुझे बताते। तुम तो मेरे दोस्त थे ना, तुमने भी मुझे अंधेरे में रखा, यानी कि तुम भी इसके साथ अभी भी रिलेशन में थे। तो फसी चीखने लगा, इसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं तुम्हें हकीकत बताऊंगा तो ये मेरे साथ बहुत बुरा करेगी, ये मुझे कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखने देगी, हमारी दोस्ती को ख़त्म कर देगी, और मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म करना नहीं चाहता था। ऐसे में फसी ने अपने आप को बिल्कुल साफ कर लिया और सानिया को ही गुनहगार ठहरा दिया। सानिया सफाई देने की कोशिश करती रही, लेकिन ज़रून का यही फैसला कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। तो यहाँ पर सानिया भी चीख उठी, ठीक है, आपको मुझे छोड़ने की कोई वजह हो या ना हो, मेरे पास है वजह। बेएतबारी, बेयकीनी, जब किसी रिश्ते में यकीन ही बाकी ना रहे तो उसके साथ रहने का क्या फ़ायदा। मैं भी आपके साथ रहना नहीं चाहती। अब जो सानिया ने इस तरह से ज़बान खोली तो ज़रून बेसाख्ता उसे देखता रहा, क्योंकि ज़रून गुस्सा तो करता है लेकिन कभी ये नहीं चाहता कि सानिया उसको छोड़कर चली जाए। इसलिए वो चुप कर गया, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आई कि बेशक इसने फसी के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपने पास्ट के बारे में तो बताया था ना। सानिया गुस्से के आलम में रोते हुए कमरे में चली गई। अब तो सानिया को यहाँ से चले जाना चाहिए, पता नहीं ये भी यहाँ पर क्यों टिक कर बैठी है, रोज़ इंसल्ट करवाती है और अब तो और भी ज़्यादा करवाएगी, क्योंकि लाइबा जो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ बेटी का दुख वहाँ पर बहू नहीं हुआ करती। फसी भी खुद को सच्चा साबित करने के लिए टसवे बहा रहा है, और ऐसे में भला सानिया की कौन ही सुनेगा। इस बेचारी को यहाँ से चले ही जाना चाहिए, वरना रोज़ रोज़ इंसल्ट करवाना शायद आदत ही पड़ चुकी है अब सानिया को। दूसरी तरफ किरण और सहीफा काफ़ी खुश हैं। किरण यहाँ की हर अपडेट्स देती है सहीफा को, और सहीफा को सुकून मिलता है सानिया को इस तरह से अजियत दे के, आंसू देकर। लेकिन सहीफा अपना मकाफात नहीं जानती कि जो किसी को दुख देता है उसके नसीब में खुद भी दुख ही लिख दिए जाते हैं, जो कि सहीफा को बहुत जल्द कुदरत का इंसाफ मालूम पड़ेगा। तब ये खुद सानिया से माफ़ी मांगेगी और किरण का अंजाम भी तो बहुत बुरा होगा। फसी जिसने व्हीलचेयर पर बैठकर मजदूरी के आलम में भी सानिया पर तोहमत ही लगाई कि ये मुझे ब्लैकमेल करती थी, मैं नहीं। ऐसे में फसी भला कैसे ही ठीक हो सकता है, इसका अंजाम भला कैसे ही अच्छा हो सकता है। सभी जो एक इतने बेबस इंसान को इतना टॉर्चर कर रहे हैं तो वो कैसे ही आबाद रह सकते हैं। सानिया बेचारी जिसके आगे पीछे कोई नहीं, बाप का सहारा था वो भी नहीं रहा, ज़रून उसके साथ था वो भी नहीं रहा, माँ तो यहाँ पर होती ही नहीं, और आनी भी अपनी बेटी के पास चली गई। इस बेचारी के साथ भला कौन है? कुदरत है, और कुदरत जिसके साथ होती है उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं। इस तरह से सानिया के साथ जो कुदरत है, तो सानिया को अब तो खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी, लेकिन
सानिया को किरण को अब एक्सपोज जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि किरण पर पर्दा रखने का भला क्या ही फायदा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अगर सानिया किरण और फसी के खिलाफ एक बात भी ना करे तो वाकई इसकी मासूमियत को सलाम। फ्रेंड्स, आप क्या चाहते हैं? क्या सानिया किरण के बारे में सबको अब बता दे? क्या अब वो वक्त आ चुका है कि सानिया को किरण के बारे में मुंह खोलना चाहिए या अभी चुप ही रहना चाहिए? अगर आप इस सिचुएशन के बारे में बोलें तो क्या ही कहेंगे? क्या चाहते हैं आप? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।